तब उसी क्षण संसार दुख से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। प्यारे हंसनों, इसलिए मैंने कहा इस सिलसिला को कोई तोड़ सकता है तो मात्र सद्गुरु। इस प्रकार भक्ति, वैराग्य तथा ज्ञानप्रद पारमार्थिक सद्गुरु की वाणी सुनकर राजा वीर सिंह मानो सोते से जग गए। सद्गुरु के उक्त उपदेश से उनके हृदय में एक सचोट, एक चोट पहुंची, क्योंकि सद्गुरु चोट ही पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहूं, संत महात्मा जो चोट ना पहुंचाए तो संत नहीं। जो संत आपको सांत्वना दे वो संत नहीं। जो संत महात्मा आपको आश्वासन दे, संतोष दे, वो संत नहीं। जो आपकी पीड़ा को और दुगनी करे, उभारे, संत है वो। मैं ये बात कहता हूं, क्योंकि भगवान जो संत महापुरुष होते हैं वो तात्कालिक कोई निदान नहीं करते, वो एकांतिक और आत्यांतिक निदान और उपाय बताते हैं। मैं अक्सर सुनाता हूं ये कहानी को। भगवान बुद्ध के पास एक माता गई, जवान बेटा मर गया। मां कहती है कि इसे जिंदा कर दो तो भगवान मानू। भगवान ने देखा मां मोहित है, उसने कहा जरूर हो जाएगा, चिंता न करो। फिर क्या हुआ? कहा बस एक काम करना होगा, पास के गांव से एक मुट्ठी अनाज लाना होगा। दौड़ पड़ी। भगवान ने कहा रुको अभी एक बात और बाकी है। बात पूरी नहीं हुई। क्या बाकी रह गया? क्या कहना है? माता जी उस घर से लाना एक मुट्ठी अनाज जहां अब तक कोई मरा ना हो, ध्यान रखना। गई पड़ोस के गांव में, पहले घर में गई, एक मुट्ठी अनाज। घर वालों ने पूछा क्यों? बस एक मुट्ठी ही क्यों? सवाल करने का समय नहीं है तो दो, नहीं तो हम आगे चले। एक मुट्ठी अनाज आंचल में ला करके डाल दिया। फिर ख्याल आया भगवान ने भी तो कहा है किसी की मौत हुई तो नहीं पूछ लूं। अच्छा बताओ किसी की मौत तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं, क्यों पूछते हो? नहीं बस जवाब दो, सवाल न करो। घर वालों ने कहा हां 2 साल पहले दादाजी थे, बहुत वृद्ध थे, गुजर गए। आंचल में अनाज अन्न रखा था, उसने उड़ेल दिया। यह क्या हुआ? जवाब आगे बढ़ी। दूसरे घर में गई, दादी गुजर गई। तीसरे घर में और कोई गुजर गया। पूरा गांव घूम डाला। उस मां ने पूरा गांव घूमा, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की मौत न हुई हो। अब देखो यही संत और दूसरों में अंतर। दूसरे समाधान, दूसरे आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं। संत और सद्गुरु आश्वासन नहीं देते। जब वो मां गांव के लिए चली थी तो चली नहीं थी, दौड़ी थी, क्योंकि एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। एक मुट्ठी अनाज की तो बात है, दौड़ी थी। लेकिन अब वो, उसके पैरों में दौड़ नहीं थी, उसके पैरों में गति नहीं थी, क्योंकि ज्ञान की गंभीरता, समझ की दृढ़ता और गंभीरता आ गई। समझ में बात आ गई। भगवान बुद्ध के कहने की बात समझ में आ गई। उनका कहना समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि उस घर से लाना जिस घर में आप तक किसी की मौत ना हुई। इसका मतलब है मौत अवश्यंभावी है। जो इस जगत में आया उसको मरना ही है। मेडिकल साइंस कितनी भी प्रगति उन्नति कर ले, लेकिन मौत की दर अब भी 100% है। बोलो है कि नहीं? एक भी ऐसा प्रमाण, एक भी ऐसा उदाहरण बताओ कि फला व्यक्ति आया तो जन्म तो लिया लेकिन मरा ना हो। ये बात और है कि कोई 80 में गया, कोई 90 में गया, कोई 100 में, कोई 120 में, कुछ 150 तक भी चले जाते हैं। 100-150 तक जीने वाले जीते थोड़े हैं जी। देखो ना उनका
मैं तो कभी कभी देखता हूं 150 साल की माता जी अभी जिंदा है। क्या जिंदा है वो तो कोई बाल बच्चे देख लें और आप भी देख लें तो डर जाओगे। वो जिंदा होने का मतलब क्या है? इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहता हूं, मैं खूब धनी हो जाओ, खूब पैसे वाला हो जाओ, ये आशीर्वाद नहीं देता। मैं कहता हूं खूब स्वस्थ रहो, जब तक रहो अच्छा रहो। सबसे सुखी उसे मैं मानता हूं जो किसी बात का परहेज नहीं करता। सब खा लेते हो? हाँ साहब, सब खा लेते हो। शक्कर भी, हाँ मीठा भी खाते हैं साहब। न मीठा से परहेज, न नमक से परहेज, न मिर्च से परहेज, न तेल से परहेज, न घी से परहेज सब खा लेता है। सबसे सुखी देखो, ये तुलसीराम जी आए हैं गोरदा से, उनके पिताजी का नाम झूलादास है। इस समय कोई 80-85 साल की उम्र है, सब खाते एकदम स्वस्थ टनाटन स्वस्थ है, सुखी है। और नहीं तो देखो आज के समय में कोई ना कोई परहेज है ही नहीं। साहब मैं मीठा नहीं खा सकता, शुगर हो गया, थोड़ा नमक कम रखना साहब, बीपी बढ़ जाती है। डॉक्टर ने घी तेल मना कर दिया है साहब, बाईपास हुआ है, स्टेंट लगा है, नहीं कहते तो क्या है? सुख मतलब है जो स्वस्थ है पूरी तरह से। राजा बहुत प्रभावित हुए सदगुरु के वचन को सुनकर। फिर जो है प्रार्थना करते हैं स्वामी रामानंद जी से भी, सदगुरु कबीर साहब से भी। अंत में सदगुरु कबीर साहब, अब बहुत निवेदन प्रार्थना हुई तो कहे ठीक है चलते हैं। तो स्वामी जी से भी उसने कहा चलिए ना आप भी चलते हैं, हम दोनों चलते हैं। स्वामी जी ने कहा भाई आपको तो पता है ना मैं कहीं आता जाता नहीं, आप जाओ, इनका मनोरथ पूरा करो, आप जाओ। साहब को भेज दिया, गए वहां। जाने के बाद बहुत बढ़िया उनका षोडशोपचार कहते हैं, 16 प्रकार से 16 षोडशोपचार का मतलब होता है 16 तरह का उपचार करना, यानी पूरी तरह से पूजा करना, यानी पूजा का एक ढंग है षोडशोपचार। हर तरह से उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन अभ्यागत का जो आगत अभ्यागत होते हैं ना, उनका जैसे सत्कार किया जाता है। साहब को बड़े सुंदर आसन में बिठाया गया, स्वच्छ पवित्र आसन में, उच्च आसन में। चरण धोए गए, पखारे गए, चरणामृत लिया गया, आरती उतारी गई, सब हुआ। कुछ दिन साहब वहां रहे, सत्संग सुनाते रहे। संतों का तो यही काम है। संत का मतलब है जो निरंतर आपको बोध देता रहे, सावधान करता रहे, सजग करता रहे, जगाते रहे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, वही संत है। संत का और क्या काम? हाँ, आपका काम है, हमारा काम है यही कथा करना, उपदेश करना, प्रवचन करना। और हम कह देते हैं हम फोकट का नहीं खाते हैं। सही बात है, नहीं बोलिए। ये दिगंबर के यहां रह रहे हैं, 2 टाइम भोजन कराते हैं तो 4 घंटा बैठ के कथा भी सुना रहे हैं। पूरा वसूल रहे हो आप, पूरा वसूल रहे हो भाई। अब यहां से जाने के बाद 3 घंटा फिर पधरावनी लेते हो, 7 घंटा रोज हमसे काम ले रहे हो। पूरा 8 घंटे की ड्यूटी हम निभा रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि साहब फोकट का खाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कुछ दिन रहे वहां। फिर दोनों राजा और रानी ने साहब के पास निवेदन किया, साहब हम दोनों सपत्नीक आपसे दीक्षा मंत्र लेना चाहते हैं। साहब ने चौका आरती का विधान बताया, क्योंकि जब भी हम किसी को शिष्य बनाते हैं तो चौका आरती का विधान करते हैं, हमारी परंपरा है, धर्मदासी परंपरा।